प्रत्येक माँ चाहती है कि उसके बच्चों में सद्गुण जैसे दया, क्षमा, त्याग, सत्य, अहिंसा, परोपकार, करुणा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कृतज्ञता जैसे गुणों का समावेश हो। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रस्तुत कविता में माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती है। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं और कविता का भावार्थ जानते हैं। इससे पहले संदर्भ एवं प्रसंग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के माँ कह एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। डियर व्यूअर्स, प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग यही रहेगा। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ कहे एक कहानी, माँ एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। राजा या रानी की कहानी हो, माँ तुम कहानी सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे। यशोधरा कहती है, पुत्र तू बहुत हठी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो फिर सुनो। सुबह सुबह उपवन में यानी बगीचे में एक दिन तुम्हारे पिता घूम रहे थे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मन मानी, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। माँ कहती है, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। हल्के झोंके हिले मिले थे। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ यही कहानी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से। वहाँ पक्षी कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर शर से। उसी समय अचानक एक तीर से, नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसके पंख घायल हो गए थे, यानी उसके पंखों को हानि पहुंच चुकी थी, घायल था वो। करुणा भरी कहानी। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक कर अचानक से उन्होंने उस पक्षी को उठाया। पक्षी को लगा कि उसने एक नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी।
थोड़ी देर में ही शिकारी जिसने उस पक्षी को मारा था अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ वहां आ पहुंचा। कोमल कठिन कहानी। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। आखेटक ने घायल पक्षी पर अपना हक जताते हुए कहा कि ये पक्षी मुझे दो। मांगा उसने आहत पक्षी, जो घायल पक्षी था उसने वो मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। वह मांस खाने वाला व्यक्ति था। उसने जिद की कि यह पक्षी उसे दे दो। अब बढ़ चली कहानी। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ जाती है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। अब विवाद चल पड़ा। किसमें? सहृदय वाले में और निर्दयी में। दोनों में विवाद उठ गया। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे, यानी दोनों ही, एक मांग रहा था, एक नहीं दे रहा था, एक भक्षी था और एक रक्षी था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। फिर यह बात राजा के पास न्यायालय में पहुंची। तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना और जाना। व्यापक हुई कहानी, यानी ये कहानी चर्चित हो उठी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। अब माँ अपने बेटे से पूछती है, राहुल तू बता, न्याय कर, निर्णय कर इस बात का कि तू किसका पक्ष लेता, न्याय का या अन्याय का। तू किसकी तरफ होना चाहता है, न्याय की तरफ या अन्याय की तरफ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। तू निर्भय होकर बता, बिल्कुल भी मत डर कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी तो न्याय सुन लूं, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। बच्चा कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। यदि कोई अकारण बिना अपराध की किसी को मारता है तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है, महान होता है। न्याय सदैव दया का ही पक्ष लेता है। इस बात पर माँ कहती है, तूने गुनी कहानी। माँ कहती है, तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। तुम भी न्यायी हो, यानी तुमने न्याय करना, न्याय का गुण तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। डियर स्टूडेंट्स, मैथिली शरण गुप्त जी ने सुंदर शब्दों के माध्यम से बच्चों के हित में उनके अंतर्मन को सद्गुणों से भरने का एक सुंदर सा तरीका, या कहें कि कविता के माध्यम से बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक बात कही है। आप सभी बच्चों को इस कविता के हर गुण को अपने अंदर अवशोषित करना चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कविता के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।